हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। क्लास 10 चैंपियन आज हम लोग एक नई शुरुआत के साथ क्लास 10th के पहले चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, कुछ चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे, जानेंगे। ठीक, और तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक, लाइट क्या है, सबसे पहली चीज यही हमें जाननी है कि है क्या प्रकाश। प्रकाश को बताया जाता है कि ये क्या है, एनर्जी। तो प्रकाश इसमें क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी का एक क्या है, ये रूप है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा का एक ये रूप है प्रकाश। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से, जिसकी हम लोग किसकी हेल्प से या ऊर्जा के उस स्वरूप से, देखिए ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक, इसमें हम लोग प्रकाश की ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। ऊर्जा कई तरह से देखिए, एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक क्या कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा होती है। फिर और इसी प्रकार के बहुत सारी प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश की ऊर्जा के रूप में बताया जाता है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है उससे हम चीजों को देखने के लिए, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए हम लोग प्रकाश की ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे हमें ऑब्जेक्ट कोई दिखाई देता है। देखिए ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है, जैसे आप कोई रात में कोई वस्तु देखनी है आपको, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक लाइट जलाएंगे या फिर टार्च जलाएंगे। तो जब वो प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की जो बीम है, जो रेज है, वो जाएगी उस पृष्ठ पर, यानी उस ऑब्जेक्ट पर क्या करेगी, टकराएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका टॉर्च है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ से टॉर्च जले तो इस पर जब टकराएगी तो वो आपकी आंखों पर जाएगी और ये बताएगी कि हाँ ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो इस तरह से प्रकाश जो है वो एक एनर्जी के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट को देखने में प्रकाश क्या करता है, हमें मदद करता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रकाश के कई सारे स्रोत हैं, कई सारे क्या हैं इसके सोर्स हैं। कौन कौन से, ऐसे जैसे आपके हो गए सूर्य यानी कि सन, तारे। ठीक, और ये जो आपके लाइट आते हैं, लाइट है जो, ठीक, लाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब भी एक तरह से प्रकाश के ही स्रोत हैं। ठीक, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। अब आगे हम लोग और समझते हैं। प्रकाश कई तरह से होते हैं। ठीक, प्रकाश मतलब प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कई तरह की होती है। किस तरह से, सबसे पहले समझेंगे। ये तो हो गया जो सूर्य और ये तारे हो गए, ये आपके क्या है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके लिए, प्रकाश के लिए प्राकृतिक स्रोत। इसी तरह से ये आपके हो गए प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम सोर्स, कृत्रिम एनर्जी इसको कही जाती है। ठीक, जैसे आपकी क्या हो गई, मोमबत्ती हो गई। ठीक, मोमबत्ती हो गई या फिर दिया या मिट्टी, ये सब मिट्टी के दिए जो आते हैं। ठीक है, ये सब आपके कृत्रिम सोर्स हैं, ये बनाए गए सोर्स हैं। विद्युत का बल्ब हो गया, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत हैं, सोर्स हैं किसके लिए, प्रकाश के लिए। ठीक, अब आगे हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि प्रकाश को बताया जाता है कि जैसे प्रकाश या जो चीजें खुद से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस जो चीज हम समझेंगे इसको कि जो चीजें, जो ऊर्जा खुद से उत्पन्न होती है वो प्राकृतिक सोर्स में आती हैं, और जिसको हम लोग बना के किसी चीज का उपयोग करते हैं वो सब कृत्रिम सोर्स में आते हैं। अभी आगे इसको बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है, जो कि हमने इसको बता दिया है। यही इसका डिफिनेशन भी है। क्या है इसका डिफिनेशन, कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इन चीजों को बताएगा। अब हम समझेंगे कि प्रकाश एक तरह से दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके हो गए लुमिनस, और एक कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस, एक होते हैं लुमिनस और एक कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस। ठीक, अब जैसे लुमिनस को बताया जाता है प्रदीप्त प्रकाश, और नॉन लुमिनस को अप्रदीप्त प्रकाश। ठीक,
प्रदीप्त प्रकाश में आपके जिसमें स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं की एनर्जी, जैसे आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, जैसे क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब आप प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो उसमें कृत्रिम एनर्जी होती है, जैसे आपका क्या हो गया, सितारे हो गए, वो चंद्रमा हो गया, ठीक है, या और सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो गई, एक तरह से नॉन लुमिनस में आती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये हो गया। हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, प्रकाश के कुछ गुण के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है, इस चीज को हम समझेंगे कि जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में चलती है, रूप में चलती है, ठीक। ये चीज बताई जा रही है। फिर इसमें आगे चीजों को बताया जाता है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या हो सकता है, निर्वात में। निर्वात यानी क्या, जैसे कि आपका क्या होगा, चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि निर्वात में भी चल सकती है, और प्रकाश क्या है, निर्वात में चल सकती है। पॉलिटेक्निक में भी कई बार ये पूछा गया है कि क्या प्रकाश निर्वात में चल सकते हैं या नहीं चल सकती, ठीक। तो ये प्रकाश जो होती है निर्वात में चल सकती है, और निर्वात में इनकी कुछ चाल भी होती है, कितनी चाल होती है, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये इनकी चाल होती है, ठीक है। और एक चीज बताया था कि प्रकाश जो है वो सरल रेखीय यानी कि सिंपल लाइन की तरह होती है, ठीक है, सरल रेखीय होती है, ध्यान रखिएगा, सरल रेखीय, सरल रेखीय होती हैं, ठीक, प्रकाश। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज और बताई गई हैं कि जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। यहाँ ध्यान दिए कि एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक, एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक। अब आगे समझते हैं इसको, चलिए। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब आगे कुछ चीजों को समझते हैं कि प्रकाश का, अब इसमें शुरू करेंगे हम लोग, ये तो हो गया कि प्रकाश की बेसिक जानकारी, ठीक है, क्या क्या होते हैं प्रकाश में, किस चीज से होती है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में समझने से पहले कुछ चीजें और इसमें आपके एनसीईआरटी में बताई जाती हैं कि जैसे विवर्तन बताया जाता है, विवर्तन, ठीक है, या जब इंद्रधनुष बनते हैं तो उनमें ये रंग कहाँ से आते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक चीज हमको आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमेशा 7 रंग ही निकलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग निकलते हैं, लेकिन हमें समय समय के अनुसार रंग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित दिखाई पड़ते हैं। सुबह दूसरे कलर का रहेगा, दोपहर में दूसरी तरह का हो जाएगा, शाम को डूबते हो फिर दूसरी तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से उनके रंग में, कलर्स में क्या हो रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक। तो इसी तरह से आपके विवर्तन के बारे में बताएगा, विवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उसके एक अच्छी जगह पे पढ़ेंगे। अभी जो इसको आगे पढ़ते रहेंगे तो उसमें विवर्तन आएगा चलकर, ठीक है, आपके आवर्धन आएगा, उसमें विवर्तन आएगा, तभी हम अच्छी तरीके से और से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कैसे ये चीजें हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो समझना है वो है आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन। चलिए हेडिंग डालिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया जा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। प्रकाश का परावर्तन बताया जाता है जब किसी चिकने तल से, चिकने का मतलब ये है कि कोई सरफेस है, मतलब कि एक ऐसा सरफेस जो क्या हो, एक स्लिम हो, ठीक है, स्लिम सरफेस है, कोई चिकना तल है, और जब उससे चिकने तल से कोई टकरा कर प्रकाश, बताया था कि प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर वापस लौट आता है, ठीक है, क्या होते हैं,
वापस लौटता है, पर उसका माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो उसके मीडियम होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रकाश का परावर्तन बताता है कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर, ध्यान रखिए, किसी तल से टकराकर, किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होना है, वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना। ठीक, लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस चीज को इसमें बताया जाता है। अब हम किस चीजों को और कुछ और चीजों को कैसे समझते हैं, इसको समझेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा, जैसे देखिए जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है, मान लीजिए कोई मिरर है और किसी तरफ से आपने फोकस यानी कि लाइट जलाई, ठीक, तो जब प्रकाश, आप एक चीज देखे होंगे, जब प्रकाश लाइट को, टॉर्च को, जैसे मान लीजिए आपका टॉर्च है, ये आपका दर्पण है, यहाँ से जब आप टॉर्च जलाते हैं तो देखेंगे जब यहाँ पे ये प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, तो इसका रिफ्लेक्शन आप दूसरी तरफ देखेंगे, या तो इस तरफ या इस तरफ, किसी तरफ देखेंगे। ठीक है, मतलब जब आप देखेंगे जैसे टॉर्च जलाते हैं, उस पर आपने टॉर्च जलाए मिरर पर यानी कि दर्पण पर टॉर्च जलाए, तो उसका फोकस जो उसका वापस आएगी, जो उसकी किरण वापस आएगी, बीम जो वापस आएगी, वो कहीं अलग दिखाई देगी। अगर आप वहां भी कोई चीज दर्पण रख देते हैं, कोई शीशा रख दें, तो उसका भी दर्पण टकराकर दूसरी तरह चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आती है, जो बताते हैं वैज्ञानिक लोग, एक ऐसी स्थिति आती है कि अगर लगातार बार बार मिरर को, मतलब मिरर लगाते जाएं और प्रकाश को उसी में दौड़ाते जाएं, तो हमें लास्ट में वो छोटी सी बीम दिखाई देगी। वही बीम प्रकाश की लास्ट बीम है और उसी से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, इस चीज को इसमें बताया गया है। ठीक, तो जब आप कई सारे मिरर लगा देंगे एक ही टॉर्च जलाकर, तो उसमें आपको बहुत धीरे धीरे बीम दिखाई दे लेंगी, छोटी छोटी। ठीक है, इस चीज को उसमें बताया जाता है। तो इसी तरह से आपका परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं परिवर्तन को, और चीजों को किस तरह से समझते हैं इसको। परिवर्तन को किस तरह से हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे एक फिगर के माध्यम से। यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक चित्र, उसको आप बनाएगा, और अगर आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपको इस तरह से लिखना है और सेम इसी तरह से फिगर बनाना। ठीक है, इसको हम बनाने देखिए। ये आपका एक दर्पण है, समझिएगा। ठीक है, क्या है, दर्पण है, एम और एन। ठीक, अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देने वाली बात। ठीक, देखिए दर्पण के पीछे क्या हो रहता है, पॉलिश रहती है, पॉलिश यानी कि कलई, कलई रहती है। ठीक है, कलई, ध्यान दीजिएगा, कलई रहती है। अब ये कलई कई चीजों से होती है, ध्यान दीजिए किन किन चीजों से। एक होती है लेड ऑक्साइड, कई बार ये पूछा गया है। ठीक, सिल्वर ऑक्साइड, और कहीं कहीं पर इसको गोल्ड ऑक्साइड से भी किया जाता है। ठीक, इन सब चीजों से क्या किया जाता है इसको, इसके पीछे पॉलिश से हमें चित्र दिखाई देता है, हमारा चेहरा में फेस क्या होता है, दिखाई देता है। इसी तरह से इस पर कलई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, यहाँ एक दर्पण दिया गया है। ठीक, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है जो कि पॉलिश हुआ हुआ है। ये पॉलिश, ये जो बना देता है आपका पॉलिश का साइन होता है। ठीक, ये पॉलिश हुआ हुआ है। यहाँ पर एक आपतित किरण जाती है, क्या जाती है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेज, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण यानी कि लिख दें यहाँ पर इंसिडेंट, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं। ठीक है, इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट रेज कहा जाता है। ठीक है, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान रखिएगा, क्या, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से एक आपतित किरण जाती है और यहाँ पर टकराने के बाद, जो कि हमने शुरू में आपको बताया था, यहाँ से परिवर्तित हो जाती है। तो जब आपतित किरण जाती है तो इसका एक जो बिम होता है, बीच का बिम, उसे ही आपतन कोण कहा जाता है। और उसको किससे, आपतन कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण इसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपतन कोण से किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक इसका परावर्तन कोण होता है, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कोण, और जिसको आर से डिनोट किया जाता है।
ठीक है। एक होता है आपतित किरण, तब होती है जब हम लोग टार्च जलाते हैं। परावर्तित किरण तब दिखाई देती है जब वो हमारे आंख पे पड़ती है, वो वस्तु देखने के लिए वो बढ़ता है फोकस, ठीक है। और एक होता है आपका आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसी को स्नेल, और इसी में एक दो मतलब आगे चलकर हम लोग नियम को पढ़ेंगे जब, तो इसमें दो नियम निकल कर आते हैं। क्या नियम निकल कर आते हैं? परावर्तन के जो नियम कहे जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था परावर्तन के नियम में दो प्रकार के होते हैं। प्रथम नियम, फर्स्ट नियम इसी तरह से निकला हुआ है, जो आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक। इसमें क्या बताया था इसको समझेंगे। इसमें बताया जाता है कि प्रथम नियम में कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, और तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही, ये तीनों बिंदु एक ही अभिलंब पर, मतलब ये तीनों बिंदु और साथ ही साथ ये आपका अभिलंब, ठीक है। ये पूरा आपका क्या होता है? अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपतित किरण लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आपतित किरण और साथ ही साथ परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु, अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं। और फिर इसी तरह से दूसरा नियम जो इसका क्या है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बताया जाता है। सेकंड लॉ बताता क्या है कि आपतन कोण, वो परावर्तन कोण और आपतन कोण आई, यानी कि परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई, ये तीनों दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आप जब आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए इन सब चीजों को, तो इसमें आपको क्या करना है? इस सब चीजों को लिखना पड़ेगा। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण किस तरह से होती है। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये सब चीजें आपको क्या करना है? बोर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी तरह की परेशानी, तो आप इस पर कमेंट करिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में, ठीक है। क्या समझते हैं? इमेज के बारे में, बस इमेज समझते हैं, फिर हम लोग अगले उसमें गोले दर्पण समझेंगे, यानी कि स्पेरिकल मिरर। तो हम लोग पहले समझेंगे प्रतिबिंब। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, इमेज के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज कि जब आप प्रकाश टार्च जलाते हैं तो इसमें एक इमेज बनती है, ठीक है। अब वो इमेज किस तरह की है, ये चीज डिपेंड करती है उस लाइट पर, ठीक। जैसे सबसे पहली चीज, इमेज जो होती है उसको बताया जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन हो जाती है। जब प्रकाश, बताया जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से परावर्तन होकर, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तब वहां पर क्या होती है? कुछ दूसरा हमें प्रतीत होता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि बाहर निकले हैं और सूर्य का प्रकाश आपके सही पर पड़ रहा है, तो जिस तरह से वो प्रकाश पड़ रहा है उसी तरह से आपके परछाई का एंगल बन रहा है, ठीक। अगर आप सीधे खड़े रहेंगे और सूर्य आपके एकदम सर पर है, तो आपका प्रतिबिंब एकदम नीचे बनेगा, ठीक है। आपके अपोजिट वो करीब 90 डिग्री के करीब बनेगा, ठीक। 90 करें 180 डिग्री करीब बनेगा। अगर आप वो सूर्य का जो सूर्य है वो अगर आपके एकदम इस तरह से पड़ रहा है कि एक समकोण जैसा बने, तो आपका जो परछाई होगी, आगे परछाई, वो आपके 90 डिग्री पर बनेगी। तो इस तरह से बताया जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है, तो उस बिंदु से टकराने के बाद दूसरे बिंदु पर जब वो पड़ती, दूसरे बिंदु के सापेक्ष में जब जाती है, तो उसी तरह से प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बताया जाए प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अगर चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि जब प्रकाश, लिख लीजिए, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वस्तु
के किसी बिंदु, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। ठीक, तब बताया गया कि जब किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब जो इमेज होती है आपकी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ इमेज, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की होती है। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, कौन कौन से? सबसे फर्स्ट होता है आपका पहला इमेज जो होता है आपका रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, और एक होता है दूसरा इमेज होती है, वो होती है आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बताइए वास्तविक इमेज क्या है, आभासी इमेज क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें परेशानी है तो आप उसको कमेंट करिए। ठीक, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।